नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। जुलाई 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, इस मंथ में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हीं घटनाओं को इस सीरीज़ में लिया जा रहा है। तो इसी एक वीडियो के अंदर आपका पूरे जुलाई माह में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, ऑलमोस्ट 60 प्रश्न बनाए गए हैं और इन 60 से बाहर आने के चांसेस नहीं हैं। लगभग से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे 60 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई गई है और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाल ही में रॉ के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 से 2029 कार्यकाल के लिए खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो 2025 से लेकर 2029 कार्यकाल के लिए खो खो महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपका सुधांशु मित्तल बने हैं। जुलाई 2025 में आईसीसी का नया सीईओ कौन बना है? तो जुलाई 2025 में आईसीसी का जो नया सीईओ बना है वो आपका जोफ अर्लडिस बना है, संजोग गुप्ता बने हैं। तो जुलाई 2025 में आईसीसी का नया सीईओ कौन बना है? संजोग गुप्ता। कौन बना है? संजोग गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरीनाम की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो आपका जेनिफर सिम्मन्स बनी है। कौन बनी है? जेनिफर सिम्मन्स। NIPCCD का नया नाम क्या रखा गया है? तो NIPCCD इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या फिर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। क्या रखा गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? देखिए, जुलाई 2025 में कुछ देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। फिलहाल अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो घाना है, इसके साथ ही त्रिनाद और टोबैगो, ब्राज़ील और नामीबिया के भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तो नहीं पूरी तरह से हम लोग सही कह सकते हैं, क्योंकि त्रिनाद और टोबैगो के हैं, ब्राज़ील के हैं, नामीबिया के, सभी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको जुलाई 2025 में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग बदल सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन कौन से देश के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं? तो घाना के, त्रिनाद टोबैगो के, ब्राज़ील के, नामीबिया के। पेन पेंटर अवार्ड 2025 किस लेखक को मिला? तो पेन पेंटर पुरस्कार 2025 जो है किस लेखक को मिला है? लीला अबू लेला को मिला है। किसे को मिला है? लीला अबू लेला को। अच्छा हाँ, जनवरी से लेकर जून तक का, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक का पूरा मंथली करंट जो टेस्ट है वो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपडेटेड है। ठीक है, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो एक साथ पा सकते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर फेसबुक पे ढूंढना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करके नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पे जाएंगे, मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको बहुत आराम से पा सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जो नेक्सस जीएस की चैनल का नाम है, नेक्सस जीएस ही नाम है, वो नेक्सस जीएस हर जगह नाम है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपका यही नाम है। क्या? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के लिए गीतांजलि श्री को किस कृति के अंग्रेजी अनुवाद पर चुना गया? तो किसके लिए चुना गया है? एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए। किसके लिए? एलिफेंट लिव्ड हेयर। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे, किस देश में आयोजित किया गया? तो जुलाई 2025 में 17 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राज़ील में। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो अपडेशन हुआ है लास्ट में वो 2025 में ही हुआ है। ठीक है, तो जुलाई 2025 में ये
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये तो आपको देख ही लिया, ब्राज़ील में, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ब्रिक्स में वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे वीडियो रोक कर ही बता दीजिएगा, बाद में आप खुद ही भूल जाओगे। नेक्स्ट, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा 2026 में, तो 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2026 में वो आपका कहाँ आयोजित होगा, भारत में। ELI योजना किससे संबंधित है, तो ELI योजना जो है वो आपका रोजगार सृजन से संबंधित है। चीन ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शुरू की है, तो चीन ने हाल ही में कौन सी नदी थी, ब्रह्मपुत्र नदी थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितनी छोटी नदियों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल की गई, ये यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितनी 75 छोटी नदियों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल की गई। महाराष्ट्र सरकार ने किस सार्वजनिक उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। 16 जुलाई 2025 की बात है, 16 जुलाई 2025 से कितनी राशि से अधिक के सभी सरकारी भुगतान आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली से होंगे, तो 75 करोड़ रुपए से अधिक के जो सभी सरकारी भुगतान है वो आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली से होंगे। पहले बड़े बड़े अमाउंट्स हो जाते थे ऐसे ही, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा 75 करोड़ से, और गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि इसको अब धीरे धीरे 50 करोड़ पे लाया जाए। फिलहाल वर्तमान में जो है वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 16 जुलाई 2025 से 75 करोड़ से अधिक के सभी सरकारी भुगतान आरबीआई की ई कुबेर प्रणाली से होंगे। जुलाई 2025 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया है, ये आपका किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, भारतीय राष्ट्रपति हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपका इंग्लैंड करेगा, लंदन में होगा ये, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, अभी रिसेंट का है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो रोककर सबसे पहले उसका आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए। तो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अभी जीता किसने था, अभी जो रिसेंट में हुआ है आईसीसी फाइनल जो हुआ था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, किसने किसको हराकर जीता है ये आपको बताना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपका भारत करने वाला है। इतिहास में पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए कौन सा देश क्वालिफाई हुआ है, तो कौन सा हुआ है, इटली। क्रिकेट को 1900 के बाद फिर से किस ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा, तो क्रिकेट को 1900 के बाद से कौन से ओलंपिक खेल में, लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया वार्षिक सुरक्षा अभ्यास कौन सा है, तो वार्षिक सुरक्षा अभ्यास इसमें से कौन सा है, ऑपरेशन शिवा है। जुलाई 2025 में अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है वो आपका कौन सा बना है, तो रूस बना है। कौन बना है, रूस। अफ्रीकी देश नामीबिया ने 2025 में NPCI के साथ मिलकर किस प्रणाली की शुरुआत की है, तो ये आपका UPI जैसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। पशुपालन और कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो पशुपालन और कुक्कुट जो पालन है उसको कृषि का दर्जा देने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो आपका महाराष्ट्र बना है। अभी सोयाबीन के उत्पादन में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन में टॉप कर रहा है, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट के जो आंकड़े आए हैं पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर, तो उसमें आपका सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे पहुंच गया है और मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आ गया। बहुत वर्षों से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो रेल वन नामक ऐप लॉन्च किया है।
ऑपरेशन चक्र 2025 का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन चक्र 2025 का उद्देश्य क्या था? साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े खातों पर कार्यवाही करना। भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे जो वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो कौन सा एक्सप्रेसवे है? अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बात हो रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया? इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपका आकाश प्राइम के बारे में बात हो रही है। सहकारी नीति के बारे में बात करें तो जुलाई 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय सहकारी नीति किस वर्ष की नीति का स्थान लेगी? तो ये आपका 2002 का स्थान लेंगी। जुलाई 2025 में एलन मस्क द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो अभी तक एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन सितंबर 2025 में, फिलहाल ये वीडियो जो है वो जुलाई 2025 का है, तो इसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि हाँ क्या था, लेकिन ये रिकॉर्ड बाद में हो रहा है क्योंकि नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पे अभी अपलोड हो रहा है सितंबर 2025 में। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी तक थे, लेकिन अब उनको पछाड़ दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग सितंबर का जो टेस्ट होगा या वीडियो होगा करंट अफेयर्स का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किन्होंने उसको पछाड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पर रेलेवेंट होगा। तो जुलाई 2025 में एलन मस्क द्वारा शुरू की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? अमेरिकी पार्टी। जुलाई 2025 में कौन से 2 न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? तो एनडीबी में कौन शामिल हुए हैं? उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मराठा सैनिक परिदृश्य बना है। कौन सा बना है? मराठा सैनिक परिदृश्य। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी कौन से हैं? तो ड्वेन ब्रावो, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल, किरोन पोलार्ड। तो क्रिस गेल पहले ही संन्यास ले चुके हैं, आंद्रे रसेल ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से ले लिया है इन्होंने, आईपीएल से भी ले लिया है। 1 जुलाई 2025 को किस पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो किस चीज़ के हुए हैं? ये आपका डिजिटल इंडिया के हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई के पहले शनिवार को। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। कौन बना है? आस्था पुनिया। नेक्स्ट, भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया है? आनंद, गुजरात में। कहाँ खोला गया है? आनंद, गुजरात में। 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा बना है? तो 2026 में यूरोजोन का जो 21वां सदस्य बना है वो आपका बुल्गारिया बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है? तो किस समस्या से निपटने के लिए? मच्छरों से लड़ाई के लिए। हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ, उसका नाम क्या है? तो अस्त्र का सफल परीक्षण हुआ था। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो बदायूं, उत्तर प्रदेश में। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो लगातार इंदौर बन रहा है, मध्य प्रदेश में है। 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो किसका परीक्षण किया गया है? पृथ्वी-1 और पृथ्वी-2 का। देखिए, इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारी पेड क्लासेस में दिया जाता है। मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं उनका जो पीडीएफ है वो हमारी पेड क्लासेस में दिया जाता है। वर्तमान में जो पेड क्लास चल रही है लास्ट 40 डेज़ के लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। खैर, ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला अफ्रीका का 9वां देश कौन सा बना है? तो आंखों की बीमारी होती है ट्रेकोमा, इसको सेनेगल ने समाप्त किया है। हेले नहीं होगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होगा। 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 77 नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर? 77। यहाँ पे हेले की जगह हेनले होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बने हैं अभी हाल ही में, इन्होंने कई लोगों को पछाड़ा है और इनसे आगे सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर साहब हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर।
बाकी तो सब रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली अभी रिसेंट में टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, और विराट कोहली एक अच्छे कंटेंडर हो रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में शतक मारेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो रूट से काफ़ी पीछे थे फिलहाल। नेक्स्ट, हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सेठ बने हैं। अच्छा बताइएगा, IRDAI जो है किस चीज़ के लिए एक नियामक संस्था है? ठीक है, ये आपको बताना है और पूरा लिखिएगा, ये नहीं कि आधा आप लिख दें कि हाँ इतना, तो किसी को समझ में ना आए। ठीक, पूरा लिखा करें। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका नरेंद्र मोदी साहब बने हैं। हाल ही में निधन हुए हल्क होगन किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो WWE रेसलिंग से जुड़े थे, दिग्गज खिलाड़ी थे WWE के। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत का किस क्षेत्र के साथ एक संयुक्त सैन्याभ्यास है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। भारत का तीसरा सबसे अधिक बाघ घना रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का तीसरा सबसे अधिक बाघ घना जो रिजर्व बना है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। हिंदी माध्यम में MBBS पढ़ाने वाला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है और ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जुलाई 2025 में किस योजना की जगह नई राष्ट्रीय सहकारी नीति जो है वो आपका लाई गई है? तो राष्ट्रीय सहकारी नीति 2002 की जगह लाई गई है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस किस देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? देखिए, यहाँ पहला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जो आपका अवार्ड वाला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए, तो लास्ट में आपका इस टाइप से बना भी। ठीक है, तो जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस किस देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राज़ील, नामीबिया से। जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल को 128 साल बाद फिर से ओलंपिक में जगह मिली है? तो किसको मिली है? क्रिकेट को। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा शहर 8वीं बार सबसे स्वच्छ घोषित हुआ? तो इंदौर। जुलाई 2025 में किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए, तो ये रहे जो टॉप 60 क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा तगड़ी है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने की चांसेस हैं कि हाँ इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जुलाई माह में अगर क्वेश्चन बनता है तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलिए, वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।